हाँ बोलो। आवाज से परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बस ऐसे ही कमजोर पड़ गई थी। आपके हौसले की जरूरत है बहुत ज्यादा। मुझे बताओ हुआ क्या है? वो सूपी आई हुई है, अपना सामान लेके अब यहीं रहेगी इसी घर में। हाँ तो क्या वो रहने दो उसे। वो पहले भी तो इस तरह आया करती थी, चंद दिनों में वापस चली जाएगी। वकार इस बार ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा है वो मुझे निकालने के लिए आई है। मुझे निकाले बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसा जूबी ने तुमसे खुद कहा? जी, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि चैलेंज किया है। आपके बाबा तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करते वकार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको खो दूंगी। ये लड़ाई तो मेरी हिम्मत ताकत दोनों से बड़ी है। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम ओवर थिंक कर रही हो। ज्यादा परेशान ना हो, अब तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। आप तो नहीं छोड़ेंगे ना मुझे? मेरा ख्याल है ये बात फोन पे करने की नहीं है। मैं घर आऊंगा तो इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। क्या आप डिनर जूबी के साथ? अरे, तुम अकेली? मैं देखने आई थी तुम दोनों क्या कर रही हो। कहाँ है वो? कौन, विरसा बीबी? हाँ, तुम्हारी मिर्जा बेबी कहाँ है वो? रात के डिनर की तैयारी क्या वक्त गुजरने के बाद शुरू होगी? बीवी जी, आप मुझे बता दीजिए, जो हो सकेगा मैं बना दूंगी। क्या मतलब है इस बात का? खाना वो नहीं बनाएगी? वो बीवी जी, उनकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। मैडम आराम फरमा रही है। अच्छे तरीके से जानती हूँ उसकी बहानेबाजियां। जरा मैं भी तो देखूं कौन सी तबीयत है जो अचानक खराब हो गई। अब वो बीवी जी, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं कर लूंगी। अपना मुंह बंद रखो। अच्छे तरीके से जानती हूँ कितनी बड़ी हिमायत है उसकी। वो तुम्हें नौकरी से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी जूबी है। ये क्या है? नसरीन तो बता रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम तो यहाँ मजे में हो। क्यों पूछ रही हो? मतलब कि तुम बहाने बना रही हो ताकि खाना ना बना सको। खाना तो मैं बनाऊंगी, लेकिन उसमें आपकी पसंद का मेन्यू या उसकी एक भी डिश नहीं होगी। वही बनेगा जो इस घर में सब खाते हैं, या फिर जो मेरा दिल करेगा। अब जुबान चल रही है, किसके बलबूते पे इतना इतरा रही हो? तुम शायद जानती नहीं कितनी कमजोर है वो जमीन जिस पे तुम खड़ी हो। 2 दिन के अंदर तुम्हारे पैरों के नीचे से खींच ली जाएगी। आपका जो दिल चाहे आप करें, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से आपको अपने शौहर पे कब्जा नहीं करने दूंगी। होती कौन है आप मेरे शौहर की पसंद की डिशेस बनवाने वाली? अगर इतना ही शौक है ना वकार की नजर में हीरोइन बनने का, तो खुद जाके खाना बना ले। तुम और मेरे साथ बदतमीजी करोगी? तुम्हारी इतनी हो? याद है ना, मैंने पहले भी समझाया था कि मुझे हल्का मत लीजिएगा। इतनी आसानी से आपको अपना शौहर नहीं छीनने दूंगी। और इतना ही शौक है ना अगर हिम्मत दिखाने का, तो अपने घर में जाके दिखाएं। देख लूंगी मैं तुम्हें। मुमानी जान, मुमानी जान, देखा आपने उस बदतमीज जबरदस्ती घर में घुसाई औरत को? मुझसे इतनी बदतमीजी की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मामा पापा को भी पता नहीं क्या कुछ कहा, और जब मैंने कहा मेरे मामू का घर है तो कहने लगी मैं किसी मामू वामू को नहीं जानती, ये घर मेरा है। वो ये कह नहीं सकती। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये बात इतनी बड़ी क्यों है? वो तुम्हारे माँ बाप और हारिस को क्या खातिर में नहीं ले रही? मुमानी जान,
मैंने तो बस आज के डिनर को स्पेशल बनाने के लिए उसे 1-2 एक्स्ट्रा डिशेस बनाने को कहा था ताकि वकार को डिनर पे कुछ अच्छा लगे और मामू जान के लिए भी चेंज हो, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मैं किसी की मुलाजमा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे जो पकाना होगा वो ही पकाऊंगी। उसने ये सब कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन हम सबको एक बात तो माननी पड़ेगी ना, वो वकार की बीवी है, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं होगा। वो वैसे भी इस घर में हमारी मर्जी के खिलाफ रह रही है, और जब हम उसे इस घर में उसका मुकाम ही नहीं दे सकते, हम उस पर हुक्म कैसे चला सकते हैं? मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि उसने मुझे कह देना है कि आपने चूंकि मुझे अपनी बहू तस्लीम नहीं किया तो मैं आपका क्यों कहा मानूं। देखिए मुमानी जान, वैसे तो वो खाना बनाती रहती है ना, अगर 1-2 डिशेस एक्स्ट्रा बना लेती तो उसका क्या बिगड़ जाता। देखो तुम बात सही कह रही हो, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर वो कोई काम करना नहीं चाहती तो हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, और वकार की भी उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर हासिल हो। मुमानी जान, मैंने उससे कहा था कि मैं हेल्प करूंगी साथ में, मगर वो तो रेडी बैठी थी मुझे सुनाने के लिए। तुम अपना मूड ना खराब करो, ठंड में डालो। तुम ऐसा करो, तुमने जो भी बनवाना है नसरीन को कह दो। नसरीन हमारी मुलाजमा है और उस पर हमारा जोर चलता है। किसी बेफैज औरत को आपने अब तक बर्दाश्त कैसे किया? बालों से पकड़े और निकालें बाहर। बेटा ये बात इतनी आसान होती तो कब से वो यहाँ से निकाली जा चुकी होती। तुम्हें तो बताया है, वकार ने कहा है वो तब इस घर से जाएगी जब उसकी मर्जी होगी। उसकी मर्जी के खिलाफ उसको निकाला तो वो भी इस घर को उसके साथ छोड़कर चला जाएगा। I'm sorry to say मुमानी जान, वकार की भी कुछ समझ नहीं आती। जब उसने सोच लिया उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, तो फिर क्यों इस बात को ताबीज की तरह गले में लटका रखा है? अब ये तो तुम उसी से पूछना। मैं अपने बेटे के साथ हूँ, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मामू के खिलाफ हूँ। वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको इस तरह अपनी नजरों से दूर जाते हुए नहीं देख सकती। इसका मतलब है उस औरत को इस घर से और वकार की जिंदगी से निकालने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जो वकार अपनी बात से पीछे हट जाए, तभी उस औरत को इस घर से निकालकर बाहर फेंका जा सकता है। रुक जाओ ज़ूबी, इस तरह के मूड के साथ वकार से मिलना ठीक नहीं होगा। इससे बाद में पूरे एहतमाम से मिलना पड़ेगा, वरना सारा जादू बेअसर हो जाएगा।